आज 13/6/2020 क्रमशः नित्य प्रति उपनिषद आश्रम उज्जैन से प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत प्रातः स्वाध्याय में ब्रह्मसूत्र के चौथे अध्याय के प्रथम पाद का आरंभ यहाँ पर करते हैं। अत्र अस्मिन् फलाध्याये प्रथम पादे जीवन मुक्ति निरूपणम। इस अध्याय के पहले पाद में जीवन मुक्ति का निरूपण करेंगे। संगति इसकी यह है कि पूर्वाध्याय के साधनों का निरूपण, क्योंकि तीसरा अध्याय फलाध्याय है। ब्रह्मसूत्र में कुल 4 अध्याय हैं, तो पहला अध्याय समन्वय अध्याय है कि ब्रह्म में सभी श्रुतियों का समन्वय है। दूसरा अध्याय अविरोध अध्याय है। कोई भी दर्शन ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म साक्षात्कार का और ब्रह्मसूत्र प्रतिपाद्य जो विषय है ब्रह्मात्म की सिद्धि का विरोध कोई कर नहीं सकता है। को तार्किक करते हैं तो उनके तर्कों से उनका मुखमंडन किया गया, उनके तर्क बेकार के निकले, क्योंकि शाश्वत सत्य का बाध कोई कर नहीं सकता है, शाश्वत सत्य को कोई झुटला नहीं सकता है। और उपनिषद ये निरतिशय और शाश्वत सत्य हैं। तो ऐसे अपने अविरोध नाम का अध्याय विभिन्न 6 नास्तिक दर्शन, 6 आस्तिक दर्शन, सभी दर्शन जहाँ जो दर्शन मीमांसा की गई है, तो 12 दर्शनों में जो उत्तर मीमांसा है, जो 12वां दर्शन है आस्तिक दर्शन में, जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं। इसके आचार्य व्यास जी हैं, पूर्व मीमांसा के आचार्य जैमिनी ऋषि हैं। ऐसे अलग अलग ये आपने तो यहाँ पर और तीसरे अध्याय में साधना कि कैसे साधना करना चाहिए, कि सा काष्ठा सा परागति ही। यमराज ने नचिकेता ने कहा कि ये ब्रह्म साक्षात्कार ही इस मानव जीवन की सबसे बड़ी गति है, सबसे बड़ी स्थिति और सबसे बड़ी सिद्धि है। सा काष्ठा सा परागति, इससे आगे कोई रास्ता, कोई गति और कोई प्राप्ति नहीं है। ये आपने सुना। तो ऐसे अविरोध सुना दूसरे अध्याय में। और साधना, कोई प्राप्ति के लिए साधना तो करनी ही पड़ती, बिना साधना कुछ होता नहीं है। तो तीसरे अध्याय में ब्रह्मसूत्र में साधना का विचार किया गया है कि इतनी महान जो ब्रह्मांड का पूर्ण सत्य है, इसकी साधना कैसे करनी चाहिए, इस साधना का विचार आपने तीसरे अध्याय में सुना। अब ये चौथा अध्याय है, ये फलाध्याय है कि साधना के बाद में सिद्धि होती है, फल होता है। तो इस चौथे अध्याय का नाम है फलाध्याय। तो यहाँ पर उनके फलों का निरूपण करना है। अतः हेतु में भाव संगति से यह चतुर्थ फलाध्याय आरंभ होता है। तृतीय, क्योंकि साधना तृतीय अध्याय में, तो साधना हेतु ही, और साधना करोगे तो सिद्धि अवश्य होगी, फल भी मिलेगा। तो चौथे अध्याय में फलाध्याय है। तृतीय अध्याय में जिस प्रकार मोक्ष में विशेष का अभाव स्वीकार किया, तद्वत यहाँ पर भी श्रवणादियों की आवृत्ति विशेष का अभाव होना चाहिए। इस प्रकार का विचार दृष्टांत संगति से इस अधिकरण में हुआ। इस अधिकरण का नाम है आवृत्ति अधिकरणम। सूत्र 1 से 2 सूत्रों में यह अधिकरण चलेगा। इस अधिकरण के पूर्व पक्ष में प्रयाजादि की तरह अदृष्टार्थक होने के कारण श्रवणादि का एक ही बार अनुष्ठान होना चाहिए। श्रवण मनन निधिध्यासन, तो श्रवण आदि में श्रवण मनन निधिध्यासन वो जिंदगी में एक ही बार करना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष का कहना है। उदाहरण दिया, प्रयाजादिक जो यज्ञ हैं उनका जिंदगी में एक ही बार अनुष्ठान होता है। जैसे अश्वमेध हैं, वाजपेय हैं, प्रयाज, ये सब अलग अलग यज्ञ हैं। तो ये प्रयाज आदि यज्ञ हैं, उनका एक ही बार जिंदगी में अनुष्ठान होता है। अच्छा, सिद्धांत में इसी तरह से जैसे प्रयाजादि यज्ञ का अनुष्ठान एक बार पर्याप्त होता है, ऐसे ही श्रवण मनन और निधिध्यासन में एक ही बार पर्याप्त होते हैं, ऐसा पूर्व पक्ष का कहना है। सिद्धांत में अवधान शब्द है,
अवधान माने चोट मारना, कूटना, कूटना, चोट मारना। तो धान माने जो जैसे धान जो नीचे ओखली होती है और ऊपर मूसल होता है, तो मूसल से ओखली में धान बीच में रहते हैं और उनसे धीरे धीरे माताएं ओखली में वो मुंह चोट मार धीरे धीरे अवधान करती हैं, दाना टूटे नहीं और उसका धान का छिलका निकल जाए, चावल अलग हो जाए। और ऐसे ही जो ब्रह्म विद्या, ब्रह्म साक्षात्कार और वासनाओं का नाश, मनोनाश, वासनाक्षय, जीवन मुक्ति का जो आनंद है वो एकदम से नहीं होता है। कालेन पच्यते विद्या गर्भिणी इव, जैसे गर्भिणी 9 महीने तक गर्भ को, भ्रूण को अपने गर्भ में पेट में धारण करती है, 90 महीने 10वें महीने में जन्म देती है। और इसी तरह से विद्या समय पाके ही पकती है, भले आप कितना प्रयास करते रहिए। और समय पाए तरवर फले केतक सींचो नीर। तो ऐसे यहाँ पर श्रवण मनन जैसे सिद्धांत में कहा है कि जब धान कूटते हैं तो धीरे धीरे कई चोटें मार, जब तक छिलका न निकल जाए तब तक चोटें मारते हैं मूसल की, चावल निकालने के लिए। इसी तरह से जब तक ब्रह्म साक्षात्कार हस्तामलकवत माने स्पष्ट न हो जाए तब तक लगातार श्रवण मनन और निधिध्यासन करते रहना चाहिए। धान कूटने की तरह प्रत्यक्ष फल प्राप्ति पर्यंत माने पुनः पुनः श्रवणादि की आवृत्ति, यही दोनों पक्षों में फलभेद है। श्रवणादि साधन इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। वह क्या जीवन में एक ही बार करना चाहिए अथवा उसकी पुनः पुनः आवृत्ति करना चाहिए। इस प्रकार का संशय उत्पन्न होने पर पूर्व पक्ष कहता है किसी भी साधन का जीवन में एक ही बार अनुष्ठान करना चाहिए। सिद्धांत में कहते हैं कि सूत्र संख्या 1, आवृत्ति असकृत उपदेशात, आवृत्ति रसकृत उपदेशात, पदच्छेद। आवृत्ति ही असकृत उपदेशात, पंचमी एक वचन है। तो सकृत माने एक बार, असकृत माने बहुत बार। व्याख्या, आवृत्ति ही षडजादि स्वर साक्षात्कार वद दुर्विज्ञे आत्म साक्षात्कारस्य आवृत्ति विशिष्ट श्रवणादि साध्यतया तदावृत्ति ही कर्तव्या कुतः असकृत उपदेशात। सुव्यास जी ने असकृत उपदेश किया है कि श्रवण मनन निधिध्यासन बहुत बार करना चाहिए और वेद उपनिषदों में भी यही उपदेश मिलता है, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। ये यजुर्वेद की सतवद ब्राह्मण की अरण्यक श्रुति है, माने 4, 5, 6, चौथा अध्याय 5वां ब्राह्मण और 6ठी कंडिका। इति इत्यादि असकृत उपदेशात एवं वेद उपासित, ये इन्वर्टेड कॉमा के हैं, माने एवं वेद उपासितव्य, उपासित विधिलिंग के वाक्य है, ये उपासित विधिलिंग का। तो ये माने उपासना करना चाहिए, जानना चाहिए, श्रवण निधिध्यासन कई बार करना चाहिए। इत्यादि श्रवणात् उपास्य साक्षात्कार फल हेतुषु उपासनेषु आवृत्तिर्बोध्या। षडज सप्त स्वर संहिता, स्वर का कोई अभ्यास करता है, संगीत का अभ्यास करता है, तो संगीत का अभ्यास चाहे नृत्य हो, गान हो या अपने जबान बिठाना हो, स्वर चलाना हो, तो वो एक बार करने से ही स्वर नहीं आ जाता है। चाहे रुद्री हो या अन्य जटा पाठ हो, घन पाठ हो और भी पाठ हो, तो उनको कई बार अभ्यास विद्यार्थी करना पड़ा, तब कहीं वो बोलने का तरीका कि वेद कैसे बोला जाता है परंपरा से। तो षडज आदि स्वर के साक्षात्कार के समान दुर्विज्ञ आत्म साक्षात्कार, अगर ब्रह्मांड में सबसे कठिन कोई दुरु साधना है वो आत्म साक्षात्कार का कार्य करना सबसे कठिन साधना है। आवृत्ति विशिष्ट श्रवणादि से साध्य होने के कारण उस श्रवणादि की निरंतर आवृत्ति करनी चाहिए, क्योंकि श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, यहाँ तब्यत प्रत्यय हुआ है कि ये आत्मा सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, निधिध्यासन करने योग्य है, एक बार नहीं अनंत बार। और भगवान गीता में तो ये भगवान ने ये कहा है कि बहुनांग जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
एक जन्म में शीश दिए पर जो मिले तो भी सस्ता जान। जन्मों की सीमा नहीं है, बहुत से जन्मों के बाद में, जब बहुत से जन्मों तक श्रवण मनन निधिध्यासन और ब्रह्मचर्य और तपस्या करते रहते हैं, तब कि अंतिम जन्म में बहूनां जन्मनामन्ति ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति, मन सर्वात्म भाव की प्राप्ति, वसुधैव कुटुंबकम भाव की प्राप्ति। चाहे वैदिक, पुनः सुनिए, वैदिक संस्कृति में ही सर्वात्म भाव की सर्वात्म भाव और वसुधैव कुटुंबकम भाव वैदिक संस्कृति में है। अन्य जो चाहे इस्लाम हो चाहे ईसाई हो, वहां पर भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना कहीं पर भी स्वप्न में भी नहीं है। ये महान संस्कृति है, ये बड़ी संस्कृति है और इसे धर्म कहते हैं। शेष को धर्म नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी दर्शन में, किसी भी जगह पर, चाहे वो इस्लाम हो ईसाई हो, कहीं पर वसुधैव कुटुंबकम और आत्म वस सर्वभूतेषु, आत्मसात। तो ऐसी जो वसुधैव कुटुंब की वासुदेवा सर्वमिति, सब महात्मा सब कुछ वासुदेवमय है, ऐसा आपको शांकर वेदांत दर्शन उपनिषद सिद्धांत को छोड़ करके और कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे मैक्स मुलर फिलॉसफर दार्शनिक हो और चाहे वो माध्यमिक बौद्ध और चाहे वो चारवाक या फिर जो है न्याय व्याकरण पुनः चाहे वो वैशेषिक हो, न्याय हो, मीमांसक हो, कोई भी हो, जो सर्वात्म भाव है, सर्वात्म भाव की सिद्धि माने 11 दर्शन में कहीं पर भी किसी भी जगह पर नहीं है, ना इस्लाम में, ना ईसाइयों में, ना अन्य जगह पर कहीं पर भी। अगर सर्वात्म भाव की प्राप्ति और वसुधैव कुटुंबकम जो भावना है, इसकी ये जो भावना है, ये केवल वैदिक संस्कृति और उपनिषद विज्ञान, यानी कि ये केवल वेदों में ही निहित है, अन्य नहीं। और अगर अन्य कहीं दिखाई दे रहा है तो वहां पर वेदों का ही उच्छिष्ट है, वो वेदों से ही ये सर्वात्म भाव लिया गया है। इसलिए सर्वमान्य, सर्व पूज्य, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान केवल वेद हैं। श्रुति निरपेक्षो रवा, इनको किसी की अपेक्षा नहीं है और इनमें संपूर्णता है, कहीं भी अधूरापन नहीं है और निरपेक्ष हैं, किसी की अपेक्षा नहीं। तो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः, आदि श्रुतियों में उसका पुनः पुनः उपदेश प्राप्त होता है। इसी प्रकार वेद उपासित, दोनों इन्वर्टेड कॉमे के हैं, तो वहाँ श्रुति का ये अंश लिया गया है। इत्यादि के श्रवण से भी उपास्य के साक्षात्कार रूप फल की हेतुभूत उपासनाओं में आवृत्ति करनी चाहिए। तो ये जो है करनी चाहिए। शेष वार्ता कल करते हैं, आज की थोड़ा विषय है तो जल्दी करना ठीक नहीं। ये तो दार्शनिक चिंतन है और इनमें तो अति स्वल्प संकेत मात्र, जो हमारे साधकों की इच्छा थी, जो हमारे आश्रम से हैं या हम स्वाध्याय कराते हैं, तो सभी साधकों की इच्छा थी कि हम ब्रह्मसूत्र का श्रवण करना चाहते हैं, तो विस्तार संभव नहीं है। अति संक्षिप्त व्याख्या आप श्रवण कर रहे हैं और इस अति संक्षिप्त व्याख्या में भी 3 अध्याय में आपको 2.5-3 वर्ष व्यतीत हो गए और ये अध्याय फलाध्याय है। तो ये शायद संभव है कि 2020 में ब्रह्मसूत्र की एक आवृत्ति हो जाएगी, पर आद्योपांत नहीं, सार गर्भित भाव और मतलब वो सूत्र के भाव के अनुसार पदशः व्याख्या, वाक्यशः व्याख्या और भावात्मक व्याख्या आप श्रवण कर रहे हैं, परंतु व्यास शैली से नहीं, विस्तार से नहीं, अति संक्षिप्त व्याख्या। आज की सेवा यहीं तक, शेष वार्ता कल।